तो हेलो यार, वेलकम टू अनदर डे अनदर ट्रिप। गेस करो हम कहाँ जा रहे हैं। इसमें गेस क्या करना, थंबनेल आपने देख ही लिया होगा। तो अब मुद्दे पे आते हैं। ये कहानी उस दिन शुरू हुई जब हमें पता लगा कि कुछ बहुत ही सुंदर और प्यारी सी छुट्टियां हमारी तरफ आ रही है और इनका पूर्ण इस्तेमाल हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। तो बस हमने अपनी अपनी तशरीफ उठाई और निकल गए ट्रिप पे, जहाँ आज हम इंडियन आयरन मैन से मिलेंगे। बड़े बजट के लोग अक्सर ऐसी में सफर करते हैं, बस इसलिए हम नहीं कर पा रहे। हम पे तो आई नो। मेरी बात सुन के ट्रेन ने गलत जगह से आंसू बहा दिए। ट्रेन में प्लेन की फील लेने के लिए हमने चेयर कार बुक किया। हम लोगों ने गरीबी देखी है। रात का हैंगओवर लेके भी जो सुबह ट्रिप पे निकल जाए वही सच्चा एक्सप्लोरर है। भुक्कड़पंती हमारी शुरू से ही शुरू हो जाती है। खाने में हम कोई कमी नहीं छोड़ते। 3 घंटे की इमेजिनरी फ्लाइट के बाद हम पहुंचे एकता नगर स्टेशन। अकेले अकेले आना, अकेले कहाँ है? लड़कियों किसी को दोस्ती नहीं मानता है। इसको अगर लड़कियां तू मत बोल भाई। मेरे मुंह से निकल गई, क्या बताऊं। दो स्पाइस के बीच बहुत ही सीक्रेट कन्वर्सेशन चल रही है, जिनको आप चुगली भी कह सकते हो। ये क्या रिकॉर्ड कर रहा है तू? यहाँ से हमारा अगला टास्क था हमारी मंजिल की तरफ बढ़ना। और यहाँ एक चीज बहुत अच्छी है, वो ये कि यहाँ फ्री बस सर्विस है और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी खुद हमें लेने आए। ये जनरेशन कैसी लगी भाई फ्री बस सर्विस? ये सारी बसेस ऐसी वाली है, मतलब यहाँ आपके अंदर की सारी गर्मी मिट जाएगी। बंगाली नहीं भाई, हाँ तो अब तो बंगाली याद आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्यों आएगा बता? क्यों नहीं बता एक बार रीजन दे, क्यों आएगा? मेरे पास लाखों रीजन है। कुछ ही देर के सफर के बाद हमें फाइनली दुनिया के सबसे बड़े स्टैचू के दर्शन हुए, द स्टैचू ऑफ यूनिटी। ये है हमारे आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनकी वजह से देश के और टुकड़े होने से बच गए, वरना पता नहीं इंडिया की और कितनी नालायक औलादे होती। यहाँ पहुंच के हमने पहले पेट पूजा करना जरूरी समझा। ठीक है था भाई। इनके रिएक्शन पे मत जाओ, इनको आदत है फेक करने की। जो भी ये खा रहे हैं वो खाने लायक तो नहीं है। 328 सब्सक्राइबर है फिलहाल। वीडियो अपलोड होने तक 329 हो गए। साले गेम करेंगे, एक बढ़ा रहा हूँ मैं। अच्छा, क्या बात कर रहा है? हमारे आने के बाद से कितने बड़े हैं। चैनल ही उसका तब से शुरू हुआ है। फाइनली विवाद खाने के साथ खत्म हुआ। भाई ये दिन आ गए, चाहते मैं भी इसी के साथ चल रहा हूँ। जिंदगी में इतना झंड मतलब मैं तो किसी और के साथ चल रहा हूँ। इतना डाउनफॉल नहीं देखा मैंने। आगे देख। छाता दे, सॉरी देख छाता दे साले। कितने की टिकट है भाई? 3000 की टिकट हुई है हमारी। मेरा कार्ड। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे। एक के पास भी 3000 रुपए नहीं यहाँ पे देने की। हाँ पर तुझे पता है ना क्रेडिट कार्ड का पैसा भरना भी पड़ता है। वो मेरा कार्ड नहीं था तो फिर मैंने कर दिया बस। किसका था कार्ड? इसका था वैसे। हाँ तो बस देख लेना तू। बिल्कुल भाई, राजस्थानी को पानी दिखाने का रिकॉर्ड करना चालू हो जाता है इनका। हमारे खुद के में बाढ़ आ रही है अभी। क्या बाढ़ ही आती है, पानी पीने का तो नहीं है। तेरे को पिला पिला के मारूंगा मेरे को। भाई तू खिला के मारेगा, पिला में तू आ तो तू मारना, मेरी गारंटी है। बस तू आ। यहाँ से कूदूंगा तो बच जाऊंगा। नहीं भाई, हाँ बच जाएगा कुछ। ये उन लोगों की एक नई चाल है। यहाँ भी इन्होंने फ्री व्हीकल लगाए हुए हैं। वो बात अलग है कि इन्होंने ये ऑलरेडी टिकट में वसूल लिए, लेकिन फिर भी काफ़ी मैनेज सिस्टम बना हुआ है। कुछ इस तरह इस पूरी स्ट्रक्चर को बनाया है और इसका आर्किटेक्चर हमारे साथ ही है। अच्छा ऐसे बनाता है? जिसे पता है भाई। लुक एट द साइज यार, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कितना छोटा है इसके सामने। अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? This is Chinmay. अच्छा Chinmay. So we are presenting this poster. It is one of the 7 wonders in the world. ओह, Statue of Unity. साइड डजंट मैटर ब्रो। फिर हम अंदर मेन कैंपस में घुसे, जहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी भी है, लेकिन इन किताबों को आप खोल नहीं सकते। कुछ किताबों को बिना खोले ही पढ़ना पड़ता है। मैं तो कॉलेज की लाइब्रेरी भी नहीं जाता। अर्पिता नकली है वो। पढ़, एक पढ़ के दिखा मेरे को। हाँ बस नहीं ले रहा मैं। इसीलिए बंगाल का कुछ नहीं हो रहा भाई। बापू से हट के लिए हानिकारक है। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। मैंने लिए कुछ सस्ते लोगों के सस्ते सिनेमैटिक शॉट और हमें दिखी अली बाबा की गुफा। एक चोर तो 40 का है। खुल जा सकते। बहुत जगह है। अरे नहीं जगह। यहाँ ऊपर जाने के लिए लिफ्ट है और कुछ अनगिनत फ्लोर चढ़ने के बाद हम पहुंचे पटेल जी के सीने पे। ये हाईएस्ट पॉइंट है जहाँ हम जा सकते हैं। भाई आर्ट रिएक्टर में अपन अभी। असली आयरन मैन का आर्क रिएक्टर कुछ ऐसा दिखता है और ये है यहाँ से नज़ारा। कुछ इस तरह लोहे से ये पूरी स्ट्रक्चर बनी हुई है। अर्पिता छेड़ दे इसको। बाबा ही नहीं घर में। यहाँ आके भी भाई अकेला फील कर रहा है, पता नहीं क्यों।
यहाँ से बाहर निकल के हमें जाना था पटेल जी के चरणों पे, जिसके लिए भी यहाँ एस्केलेटर लगे हुए हैं। आर्किटेक्चर सच में देवमानुष था। फाइनली हमारा आमना सामना हुआ। हमने सोचा था इनके पैरों पे बैठेंगे, फिर याद आया कि ये लोहे से बनी है और गर्मी भी बहुत है। बैठ गए तो पॉपकॉर्न सीख जाएंगे। आधे से ज़्यादा दिन हमारा यहीं निकल गया। अब हमें जाना था हमारे दूसरे पड़ाव पे, और हम सभी जंगलियों ने अगला पड़ाव बनाया जंगल सफारी को। आखिर कभी कभी असली घर भी जाना चाहिए। भाई जंगल सफारी देखने आने की क्या जरूरत है, इतने जानवर है अपने पास। बेल्ट का है इसकी। मैं अपने उससे बात कर रही हूँ यार। ये खराब वाला कुत्ता है। समाज बकलोली से ऊपर नहीं उठ पा रहा। ये अपने दोस्तों की तरह नहीं लग रहे, सारे सांप ही पाल रखे। भाई सही कह रहा है, सांप तो पाल रखे। जहाँ जाओ वहाँ टिकट भाई। अब देखते हैं ये वर्थ इट है कि नहीं। सबसे पहले हमें यहाँ सोया हुआ बिलोटा दिखा, लग नकली रहा है लेकिन असली है। फिर हमें दिखा मेरा डुप्लीकेट शेर, लेकिन ये तो शेरनी है। ये इतनी पास है कि अगर ये कांच नहीं होता तो आप ये वीडियो भी नहीं देख रहे होते। तेंदुए के साथ यहाँ बघीरा भी है। और आज हमें प्रूफ मिल चुका है कि टाइगर जिंदा है, वो भी वाइट वाला। कितना बड़ा है यार ये। अगर हम अपना वाला भैंसा उतार देना इनके बीच में। मैंने कहा भैंसा तो हमारे पास ही है। किसकी तरफ इशारा दे रहा? कैमरा तो घुमा देना। इसके बाद चूहा भी हमारे पास है। ये बड़ा सा छिपकली प्रजाति का जीव फिलहाल डरा हुआ है। भाई महाराष्ट्र वाले दूर रहे। कहाँ है? खा लेते क्या ये लोग? भाई पूछ दिख रही मुझे। ये लोग खाते हो क्या ये? बजाते। यह है एनाकोंडा। फिर हमें दिखा इच्छाधारी नाग। सीरियल के बाद ये सीधा यहीं आया है, जो फिलहाल हमारे सपेरे की धुन पे नाच रहा है। देख लिया, 2 जानवर को बस में कर चुके। अब दूसरा जानवर आप गेस कर लो। तरह तरह के सांपों को देखने के बाद हम आए पक्षियों के सेक्शन में, जहाँ बहुत सारे रंग बिरंगे पक्षी हैं। इसको सुअर मत समझना, ये हिप्पो है। इन सब दुनिया भर के जानवरों को देखने के बाद हमारा दिन भी ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। मतलब अब वापस जाना है। एक और मजेदार ट्रिप का अंत। तो अनदर ट्रिप ओवर। हाँ भाई हो गई। देख लो कैसी रही भाई ट्रिप? बकवास। पटेल जी देख के आया। हमारी फ्लाइट रनवे पे सुबह से हमारा इंतजार कर रही है। शहंशाह आए तो चले, और शहंशाह अपने इन सभी थके हुए दरबारियों के साथ तशरीफ रख चुके हैं। फिर से 3 घंटे का सफर, और आधी रात को हम पहुंचे गांधीनगर। तो कुछ ऐसी रही हमारी ये ट्रिप। स्टे ट्यून्ड, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।